ये थे हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जो हदिया मनकबत भी पेश कर रहे थे। और इसके बाद अभी जो है वो अज़ान असर का टाइम हुआ चाहता है। आप हज़रात से गुजारिश है कि सिर्फ 10 मिनट में आप लोगों ने वज़ू भी करना है और इंशाअल्लाह ताला 10 मिनट के बाद नमाज असर जो है उसके लिए जमात खड़ी हो जाएगी। तो तमाम हज़रात अभी वज़ू कर लें, जिन्होंने वज़ू जिनका है वो तो ठीक है, जिन्होंने ताज़ा करना है वो ताज़ा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कुरान हो चुकी, तो मैं गुजारिश करूंगा कि जितने हजरात दाएं बाएं फिर रहे हैं वो अपनी तमाम तर मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए पिंडाल में तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह ज़वजल चंद लम्हात के बाद आपका बयान शुरू हो जाएगा। इंतज़ामिया जितने जो हैं इंतज़ामी उमूर में जो लगे हुए हैं वो उनके अलावा जो भी अहबाब दाएं बाएं फिर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो पिंडाल में तशरीफ लाएं। अपनी तमाम तर मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए पिंडाल में तशरीफ लाएं। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। सिर्फ एक बात जो तरीक़त मार्फत और मोहब्बत के हवाले से है उसका एक छोटा सा असूल बयान करके हजूर किबला मियाँ साहब की बारगाह में मुल्तमिस हूँगा कि वो अपने नूरानी बयान से हमारी समातों को मुनव्वर फरमाएंगे। अहबाब किराम, कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया कि अगर तो आपके माँ बाप, आपकी औलादें, आपके बहन भाई, आपकी अज़वाज यानी बीवियां, आपके रिश्तेदार, आपका मालो मता, आपके मकानात और वो कारोबार जिनमें आपको खसारे का खदशा होता है, अगर ये सारी चीजें 8 चीजों का जिक्र किया और कहा कि अगर ये 8 चीजें अल्लाह और उसके रसूल से आपको ज्यादा प्यारी लगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी इनमें से कोई एक चीज भी या सारी चीजें आपको अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हो जाएं, तो फिर अल्लाह कहता है कि मेरे अमर का इंतजार करो, मेरे अमर का इंतजार करो। और कहा कि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिकों को कभी हिदायत नहीं देता है। मेरे भाई, ये जो 8 चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई है, इनमें माँ बाप भी शामिल हैं, इनमें औलादें भी शामिल हैं, इनमें रिश्तेदार भी शामिल हैं। अरे मोहब्बत रसूल और मोहब्बत खुदा का तकाजा ये है कि चाहे माँ बाप हो, चाहे औलादें हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे वो मकानात हो, चाहे वो कारोबार हो, हर चीज से बढ़कर अगर कोई मोहब्बत का मुस्तहिक है, या वो खुदा की जात है या मुस्तफा की जात है, या वो खुदा की जात है या वो मुस्तफा की जात मुकद्दसा है। इन
सारी चीजों से बढ़कर अल्लाह से प्यार करना चाहिए और अल्लाह के रसूल से प्यार करना चाहिए। अब माँ बाप देख ले, माँ बाप वो हैं जो औलाद को जनते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनको जनाब पालते हैं, परवरिश करते हैं, सारी सौतें मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं औलाद की तरबियत के लिए। लेकिन अल्लाह का कुरान कह रहा है कि इनसे भी बढ़कर अगर मोहब्बत करनी है या अल्लाह से करें या अल्लाह के रसूल से करें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, ये तरीकत का भी असूल है, मोहब्बत का भी असूल है, मोहब्बत का भी यही असूल है कि हर चीज से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज इस पुरफितन दौर में, आज के इस पुरफितन दौर में जब हर तरफ सियासी हलचल मची हुई है, मैं आपकी समातों की नजर थोड़े से जुमले करना चाहता हूं और मैं आपसे ये गुजारिश भी करूंगा कि हम आपकी रूहानी औलाद हैं, इस हवाले से आप हमारे रूहानी बाप भी हैं, इस हवाले से भी आपने हमारी तरबियत करनी है। आज की नशिस्त में, आज की नशिस्त में आपने हमें बताना है कि जब हर तरफ ये जनाब नफ्सा नफ्सी का आलम है और हर तरफ तूफान बदतमीजी सियासी मैदानों में भी बरपा हुआ है और कहीं अमर बिल मारूफ के नाम पर दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कौम की बेटियों को जनाब सड़कों पे नचाया जाता है, कहीं जनाब वो जो इस कौम के तजर्बाकार बनकर आए, कोई जाति उमरा से उठा, कोई बिलावल उससे उठा, आकर इस कौम पर जालिम मुसल्लत कर दिए गए और कौम को जनाब उन्होंने कौम का लुकमा भी छीन लिया, कौम से जनाब उन्होंने रोटी भी छीन ली और फिर लोग उनके पीछे दौड़े। तो इस्लाम इस हवाले से हमारी कौन सी रहनुमाई करता है? अगर लोग अमर बिल मारूफ का नारा लगाकर कौम में बेहयाई फैलाएं तो इस्लाम इस हवाले से हमें क्या रहनुमाई करता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किसका दामन पकड़ना चाहिए? अल्लाह का कुरान तो ये कहता है कि हर चीज से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें। हाँ हाँ, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे ईमान वाला वो नहीं है कि जनाब जो नमाजें ज्यादा पढ़े, जो रोजे ज्यादा रखे। कहा ईमान वाला वो है जो अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, हत्ता नफ्स ही, ईमान की अपनी जान से बढ़कर जब मुस्तफा से मोहब्बत करेगा उसका ईमान मुकम्मल हो जाएगा, उसका ईमान मुकम्मल होगा। माँ बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत हो तो फिर ईमान मुकम्मल होता है। लेकिन इस फिरफुतिल दौर में एक तरफ दीन निजाम मुस्तफा की बात हो रही हो, एक तरफ निजाम यहूदियत की बात हो रही हो, एक तरफ मुस्तफा के दीन की बात हो रही हो, एक तरफ जनाब वो फाजी और उरियानी कौम में फैलाने वालों की बात हो रही हो, एक तरफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात हो रही हो, एक तरफ अमेरिका और यूके के निजाम की बात हो रही हो। तो ऐसे दौर में हमारा क्या हक बनता है? हम कहाँ जाए, किसका दामन पकड़े और किसके दामन से वाबस्ता हो? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे उम्मीद कवी है कि आप रूहानी तौर पर जैसे हमारी तरबियत फरमाते हैं, इस हवाला से भी हमें गाइडेंस जरूर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से और उनके निज़ाम से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए। तो बिला ताखीर आपकी समातों की नजर पीर तरीकत, रहबर शरीयत, आफ्ताब वलायत, आफ्ताब नक्शबंदियत, मुराद अजूर खुर्शीद नक्शबंद, जानशीन हजूर दस्तगीर जमा, आबशार इल्म हिकमत, अल हाफिज अल कारी हजरत मियाँ डॉक्टर सगीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुल आलिया, सजादा नशीन आसान आलिया कोटला शरीफ, आप अपने खूबसूरत मवाइज़ हसना से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे, उनके बयान से कबल नारा लगाएंगे और अपने मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा तहकीक, नारा
ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत हजूर मियां डॉक्टर सगीर अहमद साहब। ने लाडवी जब बातें मेरे पास कोई नबी नहीं आएगा, मन सब बड़वी जनफक्तुलूहु, जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको काट के रख दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक नारा पर नारा तकबीर, हाथ उठा के नारा रिसालत, नारा हैदरी, दरबार आलिया कोटला शरीफ, दरबार आलिया शरकपुर शरीफ, दरबार आलिया कंग शरीफ, दरबार हजूर मियां लाला जी मनीर अहमद सरकार। वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्दि वल उला वल हैबति वस्सना वल कुदरति वल किब्रिया, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुली व खातमिल अंबिया, माही ज़ुनूबि वल ख़ता साहिबिल जूदि वल अता, मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी वल करमी वल हया, शफ़ीअना इलल्लाहि यौमल जज़ा, व अला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीना फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मिलकर बावाज़ बुलंद शौक़ व अदब से दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गर्फ़म मिनल बहरी औ रशफ़म मिनद्दियमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर रोज़े महशर उज़र हाय मन पज़ीर। गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। वास्ता या रब तुझे ख्वाजा अमीरुद्दीन का दे मुझे इल्मो हया रिज़्क़ो शिफा सब्रो हिना। अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु व अतम्मा एहसानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना। हुज़ूर रहमत आलम नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम मोहसन इंसानियत उस्वा आदमियत रौनक अर्शियाँ शौकत फ़र्शियाँ राहत आशिकाँ शहनशाह हसीना ततीम दौरान इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया अव्वलुल अंबिया आखिरुल अंबिया अहमद मुज्तबा मेरे और आपके लजपाल आका जनाबे सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारका वसल्लम के दरबार गुहरबार में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बेलियो पीरबाइयो शुराकाए उर्स मुबारक स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम नातखाना शीरी लिसान साहबजादाए ज़विल एहतराम आज का ये खूबसूरत रूह परवर ईमान अफरोज़ इज्तिमा उर्से लालाजी मुनीर हुसैन बिलखुसूस और मशाइख नक्शबंदिया बिलखुसूस ताजदार आस्ताना आलिया कोटला शरीफ और आस्ताना आलिया कोटला शरीफ से वाबस्ता आस्तानों के जिक्र के साथ ये बाबरकत महफिल इनेकाद पजीर है और उस पे ये मजीद सआदत
कि उर्स भी है और रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना भी है। अशराए ऊला अपनी तमाम तर बरकतों को निछावर करता हुआ अलविदा हो चुका। अशराए सानिया अपनी तमाम तर मगफिरतों की अज़मतों के साथ उम्मत मुस्लिमा पर साया फिगन है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस माह मुबारक की बरकतों, रहमतों और मगफिरतों से अपने दिलों को चमका रहे हैं, अपने गुनाह बख्शवा रहे हैं और इसमें उतरने वाले रहमत के खजानों से अपने दामन को बरते नजर आ रहे हैं। मेरे आका व मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक का चांद तुलू होते ही रब इसके दिनों को ये अज़मत अता करता है कि इसके हर दिन में 10 लाख गुनाहगारों को बख्श दिया जाता है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, वक्त चूंकि बहुत मुख्तसर है। ये माह मुबारक, इसके दिन इतनी अज़मतों से हम किनार हुआ करते हैं कि इस दिन में, इसके हर दिन में अल्लाह 10 लाख गुनाहगारों को बख्शिश की नवीद अता फरमाता है। और फिर हफ्ता गुजर जाने के बाद जब जुमातुल मुबारक का दिन आता है तो जुमातुल मुबारक की हर घड़ी में अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 लाख गुनाहगारों को बख्शिश की सनद अता फरमा देता है। ये बड़ा बाबरकत, बड़ा मगफिरत और बड़ा ही जहन्नम से आजादी की नवीद सुनाने वाला अल्लाह का मेहमान महीना हम पे साया फिगन है। पता नहीं आइंदा साल किसी को यह मुयस्सर आए या ना आए। ये मगफिरतों, नवादिशों, रहमतों की मूसलाधार बारिश बरस रही है और बदबख्त है वो बंदा जो इतनी मूसलाधार बारिश में जो मगफिरत, रहमत और जहन्नम से आजादी की है उससे भी कुछ हासिल न कर पाए। और फिरोज बख्त है वो बंदा जो इसके हर दिन, हर रात और इसकी हर घड़ी का एहतराम व अदब करता हुआ और कदर करता हुआ मगफिरतों के समुंदर में गोताजरी करता नजर आता है। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का। मैं और आप इस वक्त मगफिरत के अशरा में हैं और साहिबों,
रब्बे कायनात की तरफ से मगफिरत के दरवाजे वाह हैं और रब्बे कायनात की तरफ से आवाजें बुलंद हो रही हैं, निदा दी जा रही है कोई गुनाहों की मुआफी मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई राह दलालत से हटकर सिराते मुस्तकीम पे आने वाला, है कोई भटका हुआ राह हिदायत का तालिब और मुतलाशी बन के मेरे दरवाजे पे आने वाला। साहिबो, ये वो सखी है, ये महीना वो सखी है और ये अशराए मगफरत वो सखावत का अंदाज लिए हुए है। बाकी दिनों में हम मांगते हैं मौला बख्शिश दे दे, लेकिन ये अशराए मगफरत अपने मानने वालों को कहता है मुझसे बख्शिश ले ले। रिसालत ताजदारे खत्मे नबुव्वत और मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जो गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर तौबा करता है अल्लाह ताला उसे यूं पाक कर देता है गोया उसने जिंदगी में गुनाह किया ही नहीं। ये आरास, ये मजालिस, ये उरस की महफिलें, इनमें एक काम बड़ा अहम किया जाता है और वो काम जो मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में से एक बहुत बड़ा वस्फ है। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, उनकी तादाद इतनी कसीर है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा जैसा कल्मो किरतास का बादशाह वो यूं लिख के कहता है तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाहा क्या क्या कहूं तुझे, सरवर कहूं तुझे के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में वो वस्फ जिसका कुरान भी ऐलान कर रहा है, मुस्तफा की हदीस भी उसका इजहार कर रही है, वो वस्फ क्या है? दाइयन इलल्लाह। तवज्जो रहे तो मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। अल्लामा मुश्ताक साहब ने अपनी गुफ्तगू में मेरी तवज्जो कहीं और भी तरफ करवाने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह ताला उस पे भी बात करता रहूंगा और आता रहूंगा, आप बुलाते रहे तो इंशाअल्लाह सुनाता रहूंगा। लेकिन वक्त चूंकि अफ्तारी का करीब भी हो रहा है और मैंने आज की इस नशिस्त के अंदर जो बातें आज मुरीदीन को बताना चाहता हूं, तरीकत के लिहाज से नबियों का वस्फ ये हुआ करता है और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वस्फ को कुरान ने बयान किया दाइयन इलल्लाह, वो बंदों को रब की तरफ बुलाते हैं। वो बंदों को बोलिए, वो बंदों को रब की तरफ बुलाते हैं। और सहाबा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए यही मिशन अपनी जिंदगी में अपनाते रहे, बताते रहे। फिर ताबईन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ये मिशन, ये अंदाज कायनात को बताते रहे। फिर औलिया कामिलीन हुजूर सय्यद आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में औलिया कामिलीन की जिंदगी भी इसी राह पे गुजर जाती है कि वो बंदों को रब की तरफ बुलाते हैं। बंदों को रब की तरफ बुलाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ। पीर वो होता है जो मुरीद को अल्लाह की तरफ बुलाता है। शेख वो, तशरीफ रखे, बैठ जाए। शेख वो होता है रहबर, रहनुमा, पेशवा होता है जो अपनी मजलिस में आने वाला, अपने पास बैठने वाला, उसको अपनी जात का गर्विदा नहीं बनाता, उसको अपनी जात के इर्द गिर्द नहीं घुमाता। अपने प्रोटोकॉल में, अपने तारुफ में वो सारे मुरीदों को या मुक्तदियों को या मोहल्ले में रहने वालों को अपने गिर्द इकट्ठा नहीं करता, वो आने वालों को पकड़ के रब की बारगाह में पेश कर देता है। आज नमूदो नमाइश का दौर है। आज जो छटांकी है वो पाव बनने की कोशिश कर रहा है, जो पाव है वो आधा पाव बनने, आधा किलो बनने की कोशिश कर रहा है। और आज इस्तिकबाल और तारुफ में दुनिया मस्त हो रही है। किसी का तारुफ कम हो गया, किसी का बड़ा हो गया, किसी का इस्तिकबाल थोड़ा हो गया, किसी का बड़ा हो गया। बड़ी गैरत से मैं जुमला कहना चाहता हूं, ये फूलों की पत्तियों के निछावर में मत समझो जिसके ऊपर फूल ज्यादा फेंके जाए वो बड़ा है, और जिस पे कम फेंके जाए वो छोटा है। जिसकी गाड़ी बड़ी है वो बड़ा है, जिसकी गाड़ी छोटी है वो छोटा है। नहीं नहीं, मुस्तफा की शरीयत भी बताती है, मुस्तफा का किरदार भी बताता है, बड़ा वो है जो आने वालों को पकड़ के रब का राह दिखाता है। नाराए रिसालत, फैज़े हुजूर किबला आलम, जो आने वालों को पकड़ कर रब का राह दिखाता है। और ये जिम्मेदारी से जुमला कहना चाहता हूं, यार तकरीर करन दो, शेरां नूं हुंदे रहन दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ये जुमला भी आज इस नौइयत से कह रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, तवज्जो मेरी तरफ रहे। ये जुमला तवज्जो के साथ सुनिए। आस्ताना आलिया नक्शबंदिया के एक तरबियत याफ्ता शेख के पास आप बैठे हो। जितने भी बुजुर्ग हैं, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर खुदा की कसम आखिरी सहाबी जनाब सैयदना अबू तुफैल तक, और फिर हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी से लेकर ताजदारे कोटला तक, किसी ने मुरीदों को अपना आप नहीं बताया। जो भी आया है उसको रब का राह बताया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया शरपुर शरीफ, आस्ताना आलिया घंग शरीफ। ये बात, ये फ्लेक्स लगा हुआ लब्बैक या रसूलुल्लाह का, ये हमारा ईमान है नारा, हमारी पहचान है नारा, हमारी शान है नारा। लेकिन मैं ये जुमला कहने लगा हूं तवज्जो के साथ, अगर हजम हो जाए तो तवज्जो के साथ। बाबा जी ने सारी जिंदगी अपना नारा नहीं लगवाया, इसलिए आज दुनिया ने उनका लगाया है। और जो भूखे हैं अपने नारों के, वो दुनिया की जिल्लत में डूब जाएंगे। मरने के बाद नाम भी जिंदा नहीं रहेगा। जो इखलास से, लिल्लाहियत से, फनाइयत से मुस्तफा के दीन को थामेगा, दुनिया में जिएगा तो शान के साथ, मरेगा तो बड़ी जान के साथ। रिसालत,
तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। औलिया किराम का सरमाया हयात, औलिया किराम की जिंदगी वो मुस्तफा की पैरवी में आने वालों को पकड़ के रब के दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं। इसीलिए तो चलो बाबा जान मोहम्मद नाराज ना हो जाए, हमारे बुजुर्गों के साथ रहने वाला है, इसका जौक भी पूरा कर देता हूं। इसीलिए कहने वाले ने कहा अल्लाह 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 किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला दे। बहुत बड़े आस्थाने से आया हूं, ठीक है, लेकिन आपकी तरबियत करना मेरे लिए बड़ा फर्ज है। जो लोग पुराने हैं उनको पता है, लाला जी अपने जाने से पहले भी इनको मेरे हवाले करके गए। समझ आ रही है कि नहीं? आ रही है कि नहीं? बिल्कुल ना नमूदो नमाज को ना मैं पसंद करता हूं, ना मेरी तबीयत में है, और ना मैं किसी को करने देता, ना मैं करता हूं ना मैं किसी को करने। बेल हम सानू बुजुर्गों ने दस्या ओ बेलियो जड़ा अपने बुजुर्गों दे राह ते चले ओंदे ते फुल ना भी सुट्ठे जान, रब दी रहमतां दे फुल जरूर होंदे। और औलिया किराम हुजूर की पैरवी में हुजूर के गुलामों को पकड़ के रब की राह पे खड़ा कर देते हैं। और इनकी चाहत क्या है सुनिएगा, इनकी चाहत क्या है, इनका मिजाज क्या है औलिया अल्लाह का। कुरान ने जो कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु, जो इस्लाम को छोड़कर कहीं और इज्जत चाहे, जो इस्लाम को छोड़कर कहीं और से रहनुमाई चाहे, जो इस्लाम को छोड़कर किसी और से मदद मांगे वो जलील तो हो जाएगा, इज्जत नहीं मिलेगी। अगर इज्जत मिलनी है और लेनी है तो दरवाजा एक है, इस्लाम की चौखट पे आ जाओ। अदना होगा तो इस्लाम आला कर देगा, जिल्लत लेके आएगा तो इज्जतों का हवाला बना देगा, छोटा आएगा इस्लाम पकड़ के बड़ा कर देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। बादशाह उनसे अकीदत रखता था, मोहब्बत रखता था और उनके एहतराम में अपने आप को पेश करता था। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह बीमार हो गए तो बादशाह के दरबार का एक खास तबीब था, उसने उसे हुक्म दिया कि हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह बीमार हो गए हैं, लिहाजा तुम अपनी पूरी ताकत और जो तिब में तुझे महारत है और जो नुस्खे तूने बना रखे हैं और फिर उसका तजरिबा कर रखा है, तुम अपनी तिब की दुनिया में पूरी ताकत को सर्फ करो
हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह का इलाज करो। अब मैं औलिया का मिजाज बताने लगा हूं। इलाज करो। तबीब ने मेहनत की, कोशिश की, सारी जड़ी बूटियां जो वो बना सकता था उसने बनाई बादशाह के हुक्म पर, और बादशाह की सल्तनत का वो खास तबीब था। आज छोटे छोटे पीर माड़े मुरीद नू कोल नहीं रखते, ते बादशाह नू तबीब जड़ा है वो कोई छोटा रख रहा है। वो तबीब उसने बड़ा चनाव के साथ रखा हुआ था, दुनिया में उसका नाम था। कहा इस अल्लाह के वली का इलाज करो। उसने पूरी ताकत को सर्फ किया, लेकिन सेहत बहाल ना हुई। उसकी दवाई और जड़ी बूटियां कोई काम ना दिखा सकी। अब वो अफसोस से उस अल्लाह के वली के पास आ गया, आके कहने लगा मैंने तो सारी अपनी कुव्वत और जिंदगी के जो तजर्बात थे उनको निचोड़ कर आपकी सेहत की बहाली में पेश कर दिए। आपकी सेहत बहाल ना हो रही है। मेरा दिल आपकी सेहत की बहाली के लिए इतना मुस्तरिब है और मेरी चाहत इतनी है कि अगर मुझे इल्म हो जाए, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे जिस्म के एक गोश्त के टुकड़े को काट कर आपके इलाज में पेश कर दिया जाए तो आपको सेहत मिल जाएगी, तो मैं अपने जिस्म के गोश्त का वो टुकड़ा काट कर आपकी सेहत की बहाली में पेश करने के लिए तैयार हूं। हजरत जुन्नून मिस्री फरमाने लगे हमारी सेहत की बहाली के लिए इतनी कुव्वत को लगाना दरकार नहीं है। हमारी बीमारी का इलाज तो छोटी सी चीज बन के नजर आती है। हमारी बीमारी का इलाज छोटी सी, तवज्जो है आपकी, छोटी सी चीज है हमारी बीमारी का इलाज। कहा क्या है? कहा तू नसरानी है, तू ईसाई है, और तू अभी ईसाइयत के मजहब को अलविदा कह मेरे सामने कलमा पढ़ ले। रब मुझे सेहत अता फरमा। तवज्जो रहे तो मैं कुछ कहूं आपको, मुरीदों कुछ समझाऊं आपको। बुजुर्गाने दीन उनका मजमे नजर दिल पे लगी हुई जेब नहीं हुआ करती थी। उनकी नजर में मुरीदों के कारोबार नहीं हुआ करते थे। उनकी नजर में शरीनियां और उनकी नजर में मुरीदों के सिलसिले नहीं हुआ करते थे। उनके नजदीक महबूब वही होता था जो रब को राजी ज्यादा करता था, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल ज्यादा करता था। करता था वो उनके नजदीक महबूब हो जाता था। अब वो तबीब जिसे अपनी नौकरी का भी फिक्र था, सारी परेशानियां थी, जब उसने ये अंदाज देखा तो कहा नौकरी अगर इलाज ना हुआ नौकरी भी चली जाएगी, बादशाह भी नाराज हो जाएगा, सेहत आपको मिल गई तो मेरा काम बन जाएगा। हजरत जुन्नून मिस्री ने कहा ईमान लाओ, ईमान लाओ, अभी कलमा पढ़ो, रब मुझे सेहत अता कर देगा। उधर उस नसरानी तबीब ने कलिमा तय्यबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत जुन्नून मिस्री लेटे हुए थे, चारपाई पे बैठ गए। इन औलिया किराम तवज्जो से आपने लाला जी को देखा है, जिन्होंने देखा है वो देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ों से तरबियत पाई है। जो इज्जत के काबिल हो हम इज्जत देते हैं, चाहे मुरीद भी हो हम इज्जत है, तो जो इज्जत के काबिल ना हो, मुरीद का बेटा भी हो, हम इज्जत नहीं देते। हम इज्जत तवज्जो से
ये सख्त जुमले हैं मेरे, चूंकि वक्त इफ्तार भी करीब है और अल्लामा मुश्ताक साहब ने ये कहा इज्जत उसी की होगी, साहिबो हाथ उसी के चूमे जाएंगे, मुरीदो इरादे उसके दामन में रखोगे जो मुस्तफा के दीन की चौकीदारी करता नजर आएगा, जो खत्मे नबुव्वत पे पहरा देने वालों के साथ हमदर्दियां करता नजर आएगा, जो लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाओं के झंडे के नीचे खड़ा होके इज्जतें तलाश करता हुआ नजर आएगा, और जो कमीना चाहे बाप बड़े मुहद्दिस का बेटा हो, चाहे बाप बड़े वली का सज्जादा नशीन हो, अगर वो जिल्लत लेने के लिए ज़मान पारक चला जाए तो हम कहेंगे तू जलील है, जलील है, जलील है। इज्जत पानी है तो पलट के बुजुर्गों के रास्ते पे आ जा। नारा तकबीर, नारा रिसाला, नारा तहकीक, ताजदार खत्म नबुव्वत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। दोनों हाथों को खड़ा करें और लगाए नारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। और ये मैं अक्सर कहता हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं जुमला, ताकि किसी को अगर खुमार है, कोई ज़हनी और कल्बी मरीज है तो वो ठीक हो जाए। हाँ, अगर कोई पीर और मुहद्दिस का बेटा अगर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे से टकरा रहा है, इस वजह से कि ये रिजवी का नारा है, इस वजह से ये कि जलाली का नारा है, मैं उन कमीनों को कहता हूं मुंह बंद करो। ये ना रिजवी का नारा है, ना ये जलाली का नारा है, ये नारा है अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जानशीन मुस्तफा खलीफा बिला फस जनाब सय्यदना अबू बकर सिद्दीक का। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कदर नबीदा एक ही जान, तवज्जो है, मोहब्बत ना करो सुभान अल्लाह। हुण सिर्फ तकरीर भी नहीं करनी होंदी, तुहाडीआं ख्वाहिशां भी तो पूरीआं करनियां पैंदियां ने जी। और कोई जाए ज़मान पार्क में डंडे पकड़ के कहे हमें कुछ ना कहा जाए, और कोई वहां अपने बुजुर्गों की तालीमात को तार करके कहे हमें कुछ ना कहा जाए, तो हम कहते हैं सादा सा है अपना उसूल जिंदगी कौसर, सादा सा है अपना उसूल जिंदगी कौसर, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। आस्ताना लिया कोटला शरीफ। इसलिए इनको पैगाम दे के मैं कहना चाहता हूं, कदर नबीदा ओ एक ही जहान, कदर नबीदा ओ एक ही जहान, ते दुनिया दार कमी। दुनियादारों में जरा गंदम ते चावल दा कारोबार करे, सिर्फ दुनियादारों नु समझदे हो, और जड़ा दीन दा रूप अपना के दुनियादारां कोलों खैरात मंगे, और सब तो वड्डा कंजर दुनिया दा। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद और जिंदाबाद। कदर नबीदा एक ही जानन, कमीने कदर नबीदा एक ही जानन, कदर नबीदा एक ही जान, ते दुनियादार कमी ने, और कदर नबीदा
सुन्नी जान ते कदर नबी दा जानन वाले ते सौ गए विच मदीने कदर नबी दा मछली जाने ते या जाने मुर्गा दी कदर नबी दा और सुन्नी जाने ते या जाने असहाबी रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आज एक टिकट की खातिर समझ नहीं आई आपको? एक टिकट की खातिर और कागज के एक टुकड़े की खातिर तुम्हें इमरान खान में इस्लाम नजर आ रहा है, लेकिन कदूरत हस्त और बुग़्ज़ क्या कि एक टिकट की खातिर इमरान में इस्लाम नजर आया, लेकिन दुश्मनी इतनी कि जिसने व्हील चेयर पे बैठ के पूरी कायनात के मुसलमानों को बेदार किया, उस रिजवी में इस्लाम नजर नहीं आया। सालात, नारा तहकीक, नारा हैदरी, कदर नबी दा एक ही जानन, कदर नबी दा एक ही जानन। आखिरी बात कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। इज्जत वही है जिसको इस्लाम ने इज्जत कह दिया, और अगर इस्लाम के अलावा कोई इज्जत तलाश करे उसे जिल्लत तो मिल सकती है, इज्जत मिल सकती बोले, इज्जत मिल सकती। आज मुरीद भी नाराज हैं और बड़े बड़े पीर भी नाराज हैं। मैंने कहा एक दफा नहीं 1000 मर्तबा हो जाओ। कौन सा मुरीदों ने हमारा महीना लगा रखा है और कौन से सजादा नशीन है जिन्होंने शरीनियों की जनाब लाइनें बना रखी हैं? कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा इमाम कह के गया है, ताजदार बरेली हमें बता के गए हैं और अपनी रूहानियत के कलम से हमें सबक पढ़ा के गए हैं। मेरे इमाम ने कहा था, तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और फिर मेरे इमाम ने कहा था, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो, जो यहाँ नहीं वो, खुदा की कसम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, आस्ताना आलिया घंग शरीफ, हजूर लाला जी सरकार। मुझे भी तो बताओ ना, मुझे भी तो पढ़ाओ ना। हमने जितनी बुजुर्गों की तालीमात से कुछ पढ़ा है और बुजुर्गों से जो जानुए तलम्मुस तय करके कुछ सीखा है, हमें तो कहीं ये नजर नहीं आया, कहीं ये नजर नहीं आया। कमरे में बैठो तो बात और करो, बाजार में जाओ तो बात और करो, घर में हो मुरीदों में हो तो दीन और हो, लेकिन दुनियादारों में जाओ तो दीन और हो। खुदा की कसम हमने पढ़ा है और सहाबा की जिंदगी का मुताला किया है। सहाबा घर में रहते थे तो मुस्तफा की शरीयत के झंडे तले गैरों के ईवानों में जाते थे, फिर भी शरीयत का झंडा उठा के चलते नजर आते। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुदैबिया के मकाम पर आप तशरीफ ले गए तो आपके चचाजाद भाई ने आपका इस्तकबाल किया, आपको वेलकम कहा, मरहबा कहा। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के सफीर बनकर, तवज्जो रहे आपकी, इस्लाम के सफीर बनकर, इस्लाम के तर्जमान बनकर, और तर्जमान भी ऐसा होना चाहिए,
सफीर भी ऐसा होना चाहिए, उम्मत का पीर भी ऐसा होना चाहिए। तो जिनकी बोली घर में हो तो और हो, दीवाने हौस में जाए तो हुकूमत बदले तो और हो, वो दीन का तर्जमान नहीं हो सकता, वो ख्वाहिशात का व्यापारी तो हो सकता है, वो दीन का तर्जमान। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी पे तशरीफ फरमा थे। आप सवारी से नीचे उतरे, चले गैरों के साथ मुकालमा करने के लिए, इस्लाम के लिहाज से नुमाइंदगी के तौर पे चले। तो हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तहबंद तोती मुबारक जी, तोती मुबारक आपकी टखनों से ऊपर चल रहे थे। जब यूं चलते चलते आपके चचाजाद भाई ने हजरत उस्मान गनी का अंदाज देखा ना, तो अरब के अंदर ये अंदाज कमजोरी का, आजिज़ी का बायस समझा जाता था। गैरों के मुकाबले में बंदा इस अंदाज में जाए तो अहले अरब उसे बुज़दिल समझते थे, कमजोर समझते थे। हजरत तवज्जो से तहबंद कितना था, टखनों से सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक, और अरब जो थे वो तकब्बुर रऊनियत की बिना पर वो तहबंद को, कपड़े को यूं लटकाते थे जैसे आज चौधरी जी देखिए नहीं, जिन्हें 4 पैलियां जी तो वो पूरी गली नु साफ कर दी, ते ओ चौधरी मौलवी ना लड़दा, समझ नहीं आई। जिंदे कपड़े गलियां च रुंदे ने ओ मुसल्ला रसूल ते बैठ माने नाल टक्कर लैंदा। तवज्जो है, मैं मौलवियां नु कहना खुश होया करो, तुहानू एवें दा पीर लभ्या, वरना तो सारी जिंदगी मौलवियां दा काम ही रहा है पीरां नु बढ़ांदे रहे, उन्हां दी करामतां बयान करदे रहने। ते आप अल्हम्दुलिल्लाह असी पढ़िया भी है ते पढ़िया होया दी कदर भी करने। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का टखनों से ऊपर, और हजरत उस्मान गनी के चचाजाद भाई ने यूं देखा तो आपने कहा आप कुफर से बात करने जा रहे हो, इस्लाम दुश्मन कुव्वत के साथ टक्कर लेने जा रहे हो। अस्बिल इजारा का, अपने कपड़े को नीचे करो ताकि तुम्हारा रोब बरकरार रहे, तुम्हारी कुव्वत और ताकत दबदबा बरकरार रहे। तुमने तहबंद उठा रखा है, वो तुम्हें कमजोर समझेंगे, बुज़दिल समझेंगे। अस्बिल इजारा, अपना तहबंद नीचे करो। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन जलाल में आके कहने लगे, फरमाया हाकज़ा इजारतु साहिबिना, सुभान अल्लाह, फरमाया हाकज़ा इजारतु साहिबिना, हम मदीने में रहें तो फिर भी ऐसे रहते हैं, गैरों में जाएं फिर भी ऐसे रहते हैं। हम अंदाज़े जिंदगी मजालिस देख के नहीं बदलते, हम जिंदगी के अहवाल मुस्तफा का किरदार देख के बदलते हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, हर सहाबी नबी। इस्लाम के अंदर ये ताकत है, इस्लाम के अंदर ये रोब है, इस्लाम के अंदर ये इज्जत है, इस्लाम के अंदर ये दबदबा है। मौजूदा दौर में चीफ आर्मी के पास नहीं है, खुदा की कसम जो रब ने ताकत इस्लाम में रखी है। यही वजह है, चलो मैं दूर की बात नहीं, यही वजह इस्लाम की ताकत। व्हील चेयर पे बाबा बैठा है जो अपनी टांगों से चल भी नहीं सकता, और जो अपनी मर्जी से दूर पकड़ी हुई पड़ी हुई किताब भी नहीं उठा सकता, अपनी मर्जी से दूर पड़ा हुआ पानी का गिलास भी नहीं उठा सकता।
लेकिन बोलता था पंजाब की पाकिस्तान की सड़कों पे ईवाने हौस तक लज्जा तारी हो जाता था। वजह क्या थी? हुण भी तुहानू समझ नहीं आनी। असीं तो सारी जिंदगी बुजुर्गों दी गल्लां दसदे रहे, वड्डियां वड्डियां दियां, कदी दाता साहब दियां, कदी खाजा साहब दियां, कदी गौसे पाक दियां, कदी इमाम रब्बानी दियां। ओ तुसी नहीं सी वेख्या, सुन के तुसी मस्त हुंदे पे हो। हुण ते तुसी बाबे नू वेख्या ना। बाबे ने दस्या खुदा दी कसम बंदा जात दा ईवान भी होवे, समझ नहीं आई? जात दा ईवान भी होवे ते यतीम खाने दी मस्जिद च इमाम भी होवे, लेकिन मुस्तफा दे दीन नाल मुखलिस हो जाए। हुजूर दे गुलाम अज भी इज्जत करके कदर करदे नजर आउंदे ने। अब चूंकि ये माहौल था ऐसा, मैंने बातें जरूरी समझी हैं यहाँ करने वाली जो मैंने कर दी हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ज़मीर भी तो छोटे हैं ना, ज़रब भी तो छोटे हैं, छोटी छोटी बात से उछलने लग जाते हैं। फलां पीर ने यूं कर दिया, फलां पीर ने यूं कर दिया। और मैं कहता हूं इतना तेज भी नहीं होना चाहिए, इतना तेज भी नहीं होना चाहिए। बंदे का किरदार देखना चाहिए। अगर किसी मौके में या वक्त की किल्लत में या जज्बात में अगर किसी खतीब ने या पीर ने जो हो गैरतमंद ओ सुन्नी और खलवत में भी लब्बैक के नारे लगाए, ये नहीं कि रिजवी के मुरीदों की पग्गे देख के सिर्फ कहे या जलाली के पग्गों के अंदाज देख के कहे, नहीं नहीं, हमने जिसको भी माना है खुदा की कसम ज़वात से नहीं माना, मुस्तफा की निस्बत से माना। बिल हमने जिसको भी माना है हुजूर की वजह से माना है, हुजूर की। और यही बाबा जी कहते रहे, और यही बाबा जी सारी जिंदगी यही कहते रहे, हमने किसी को माना है तो उसकी जात की वजह से नहीं, मुस्तफा की निस्बत की वजह से। आखिरी बात कर रहा हूं, वक्त खत्म हो रहा है। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, हालत उसकी यूं थी कि उसने अपने गले से लेकर पांव तक जंजीरें पहन रखी थी। आज जिन्ना वड्डा लोया पा लेंदा साडे कमले बंदे कहंदे ने पहुंचा है, समझ नहीं आई? जिन्नियां लबां ठीक ना होण ये कहंदे ने पहुंचा है, जिंदे कपड़े धोते ना होण ये कहंदे ने, ते जेड़ा कपड़े थोड़े साफ सुथरे पा ले कहंदे ये भी कोई गल है, समझ नहीं आई? जेड़ा पग सीधी कर ले ते ओ सादे किस्म दे जिन्ना जाहिला कोल पड़िया हुंदा है। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक सहाबी हाजिर हुए और उनके कपड़े जाहिरी तौर पर कुछ ऐसे न थे। मेरे आका ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास माल नहीं है? अर्ज की हुजूर माल है। फरमाया कौन कौन सा? अर्ज की हुजूर बकरियां भी हैं, बागात भी हैं। फरमाया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रब ने नेमतें दी हैं तो रब की नेमतों का असर भी नजर आना चाहिए। और नहीं जी आई तो मैं एवें दे मुरीद तैयार को नहीं करता, मैं एवें दे मुरीद तैयार है। हाँ मैं कहना सोना पाओ सोना खाओ, लेकिन पाओ भी हलाल दा ते खाओ भी हलाल दा। मिल जाए तो शुक्र करो, ना मिले ते। हजरत गिरामी बात कहीं और जा रही है। सर से लेकर पांव तक जंजीरों में जकड़ा हुआ मेरे आका की बारगाह में आया, लेकिन दिल में शौक आ गया हुजूर की जात का, दिल में चाहत पैदा हो गई इस्लाम की। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह में आया हूं, दौरे हाजिर में आपकी तरबियत में आपकी तालीम में जिहाद भी जारी है, मुझे इजाजत दो मैं पहले जिहाद पे जाऊं या आपका कलमा पढ़ूं? हुजूर जिहाद पे जाऊं या आपका कलमा पढ़ूं? मेरे आका मौला इमामुल अंबिया ने फरमाया, जिहाद पे बाद में जाना, कलमा पढ़ो। अब कलमा पढ़ा, पहली फुर्सत में कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद जिहाद में चला गया, नमाज भी नहीं पढ़ी यानी मौका ना मिला, रोजा भी ना रखा यानी महीना ना आया, सदकात और खैरात भी अदा ना किए यानी ताकत ना पाई, कोई दीगर अमले खैर न कर पाया। इधर इस्लाम कबूल किया, जिहाद पे चला गया,
शहादत पाई, मेरे मुस्तफा को इल्म हुआ। करीम आका ने सहाबा के मजमे में फरमाया ये इस्लाम की ताकत है, अमल थोड़ा किया था, इनाम ज्यादा पा गया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। साहिबो, आज की गुफ्तगू का नतीजा और खुलासा यही है, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, किसी जात और बरादरी का हो, अगर चाहता है कि जियो भी शान के साथ, मरो भी, तो फिर मुस्तफा के दीन के साथ मुखलिस हो जाओ, हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाओ, खत्म नबुव्वत के चौकीदार बन जाओ, नमूस रिसालत के पहरेदार बन जाओ। खुदा की कसम उठा के कहना चाहता हूं, जो बंदा दीन के साथ मुखलिस हो जाए, फिर दीन जात नहीं पूछता, फिर दीन औकात नहीं पूछता, फिर दीन बरादरी नहीं पूछता, फिर दीन कारोबार नहीं पूछता, फिर दीन माँ बाप का तारुफ नहीं पूछता। जो दीन के साथ मुखलिस हो जाए, दीन अपना तारुफ खुद करवाता नजर आता। अपना तारुफ, फिर ऐसे में बात खत्म करते हैं। सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। हुजूर दी हदीस है, तुरफाउल आमालु अलैया, गुलामों ਤੁਹਾਡੇ अमाल मेरी बारगाह पेश किए जाते हैं। खुदा दी कसम, जो है नारा मारोगे ना, अब वक्त इफ्तारी भी करीब है, कबूलियत का वक्त है, फिर जेड़ा टठिया होया आएगा, इस्लाम नू खड़ा कर देगा। सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल अल्लाह। जिते होना गरीबा अदा गुजारा या रसूल अल्लाह। जिते होना गरीबा अदा गुजारा या रसूल अल्लाह। किसे नो मान दौलत दे, किसे नो है इबादत ते सानू है फकत तेरा सहारा। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। इलाहुल आलमीन, आज की मजलिस में जो कलिमात तय्यिबात नसर में, नज़म में, कुरान में, हदीस में, नात में, मोहब्बतों चिकचाहत में, लंगर शरीफ की सूरत में जो भी अमल खैर सर अंजाम पाए, इलाहुल आलमीन सबको तेरी बारगाह अक़दस में पेश करते हैं, कबूल फरमा। तेरी तरफ से अता करदा सवाब को हम अपने आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार नूर में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वालिदैन करीमैन, जुमला अंबिया अलैहिमुस्सलाम, जुमला उम्महातुल मोमिनीन, जुमला अहले बैत तहार, जुमला असहाबे किबार रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाह में दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। हुजूर की उम्मत के मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, उलमाए रब्बानियीन, औलिया कामिलीन, हुफ्फाज़
किराम सब की अरवाह तक इसाल करते हैं मौला कबूल फरमा। बिलखुसूस मशाइख कोटला शरीफ, मशाइख शरफपुर शरीफ, मशाइख गंज शरीफ की अरवाह तक इसाल करते हैं मौला कबूल फरमा। बिलखुसूस साहिब उर्स लाला जी मुनीर हुसैन की रूह पुरफतू को पेश करते हैं मौला कबूल फरमा। आपके दराजात को बुलंद फरमा, आला इल्लीशीन में मकाम अता फरमा। आपने ज़िंदगी के अंदर जो दिन की नौकरी की है मौला उसका नूर और उसका रंग क़यामत तक जारी और सारी फरमा। इलाहुल आलमीन इस आस्थाने को हमेशा के लिए दीन का और अहले सुन्नत के अकायद का सही मानों में मरकज़ बना। इलाहुल आलमीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामान रहमत का वास्ता आज के इस इज्तिमा में जो भी छोटे बड़े जितने भी हाजिर हैं, जो जो तमन्नाएं लेकर आए हैं मौला सबकी दुआओं को अपने करम से मुस्तजाब फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। बिलखुसूस साहबजादा मोहम्मद कासिम को भी सेहत व आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालिहा अता फरमा। जिनके पास बेटे नहीं उन्हें बेटे अता फरमा। जिनके पास बेटियां नहीं उन्हें बेटियों की नेमत से माला माल फरमा। साहबजादा साहब को भी ज़िंदगी वाली सेहत वाली औलाद से माला माल फरमा। उलमाए रब्बानियीन की खैर फरमा। मशाइख हक्का अहले सुन्नत व जमात की खैर फरमा। इलाहुल आलमीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामान रहमत का वास्ता मौसम बहार जो नेकियों की बड़ी बहार है, इसके अंदर उम्मत मुस्लिमा में जो क़ियामुल लैल की शक्ल में, रोज़ों की शक्ल में तेरी इबादत में मसरूफ़ अमल हैं, इलाहुल आलमीन इनकी इबादत को अपने करम से कबूल फरमा। रोज़ों में तरावी में किसी लिहाज से कमी कोताही सुस्ती हो जाती है, मौला अपने करम से मुआफ़ फरमा। हिदायत पे लाखों सलाम शुमाए बज़ में, हिदायत पे लाखों सलाम। महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत से ये सलाम आज दाना हो कबूल। आप सखी मदीने दिया ताजदारा, आप सखी आपका सखी दरबार है या रसूल अल्लाह। आज कर दो नजरे करम हम गुनाहगारों का बेड़ा पार। सारे बेली बह जाओ, अपनी अब जगह से बह जाओ, अफतारी का टाइम होता है। सारे बेली बैठ जाओ, थले मियाँ साहब की बात याद करना। सारे बेली बह जाओ मोहब्बत नाल। सारे अहबाब तशरीफ रखो, सारे अहबाब तशरीफ रखो। चंद मिनट इफ्तारी दे विच अजे रहिंदे ने, सारे अहबाब तशरीफ रखो। मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ारु या रब्बल आलमीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। इलाहुल आलमीन हमारी आजिज़ी और इनकिसारी को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा। अशराए मग़फ़िरत है पूरे जोबन पे है, मौला करीम इसके सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा, हमारी लग़ज़शों को मुआफ़ फ़रमा। हमारी खलवत और जलवत में किए जाने वाले मौला करीम जितने भी गुनाह हैं, सगीरा हैं कबीरा हैं, मौला अपने करम से मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमें अपने गुनाहों पर नादिम व शर्मिंदा होकर तौबतुन नसूह की तौफीक अता फरमा। इस्लाम और आलम इस्लाम पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमा। मुसलमानान आलम की खैर फरमा। कायनात के जिस कोना और ख़ित्ता में हुजूर के ग़ुलाम मौजूद हैं, मौला करीम उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा।
बिलखुसूस मौला करीम माह रमज़ान मुबारक की तमाम तर बरकतों के तसद्दुक में मुल्क पाकिस्तान को अमन व सुकून का गहवारा बना। इलाहुल आलमीन गैरों के इशारों पे पलने वाले जितने भी अफराद इस वक्त मसनद इक़्तिदार में हैं, मौला करीम उनसे हमारे मुल्क के इक़्तिदार को नजात अता फरमा। इलाहुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन फरमा। निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए हमें दिन रात मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान को गैरतमंद मुल्क व कौम के हक में जो बेहतर है मौला करीम वो हुक्मरान अता फरमा। यहूद व हुनूद के इशारों पे चलने वाले हुक्मरानों से हमें नजात अता फरमा। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में जो अफरा तफरी है माईशत के लिहाज से और जो मुल्क पाकिस्तान को बहरानों का सामना है, मौला करीम उनसे मुल्क पाकिस्तान को नजात अता फरमा। हम गुनाहगार हैं, स्याकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं मौला तेरे महबूब की उम्मत में से हैं। मौला अपने महबूब की उम्मत का लिहाज रखते हुए हमारे हाल पे मेहरबानी और करम फरमा। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर, सबका भला, सबकी खैर। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। इलाही बहक़े बनी फ़ातिमा के बरकौले ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावत अमरद कुनी वर कबूल। मनो दस्तो दामान आले रसूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल। खुदाया बहक़े मुहम्मद रसूल, दुआ हम गुनाहगारों की फरमा लो कबूल। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।